सो वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्रोग्राम आईपी यानी प्रॉफिट पे। सो दोस्तों, हमने पिछले 45 डेज में पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया जिसमें हमने बेसिक से शुरू कर कर एडवांस ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी तक को सीखा। आप में से कुछ लोगों ने वो पूरे सर्कल को अटेंड भी किया होगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले सचिन जी जब बात कर रहे थे तो मैं चैट बॉक्स को रीड कर रहा था फ्रेंड, और मुझे उसमें एक बहुत ही बेहतरीन चैट मिला। और वो चैट ये कहता है कि जैसे मैं आपको पढ़ के बताऊं, तो वो चैट में ये लिखा था, जस्ट वन सेकेंड, कि वन डे, अच्छा ये नहीं, इसके बाद वाला एक और चैट था जिसमें ये लिखा था, जस्ट वन सेकेंड, बहुत सारे चैट आप लोगों ने कर दिए तो मैं भूल गया कहाँ पे चला गया। उसमें ये लिखा था फ्रेंड कि जब से मैंने ये पूरा एजुकेशन लिया है तब से मैं ट्रेड कर रहा हूं और मेरे सारे टारगेट्स हिट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सारे टारगेट हिट होते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इसलिए आपके टारगेट हिट होते हैं। से प्रॉमिस करता हूं फ्रेंड, जो लोग बीच में कनेक्ट हुए थे या जिन लोगों ने अभी शुरुआत की थी, आप यहां से इस ट्रेडिंग को सीखें। ये ट्रेडिंग आपको पूरी लाइफ एक ऐसी स्किल डेवलप करके देगी कि वो स्किल आपको पूरी लाइफ फ्रेंड रेवेन्यू जनरेट कराएगी। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि जब हम एक बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, बड़ा कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं फ्रेंड, तो हमारा फाउंडेशन जो होता है वो उतना ही डीप होना चाहिए, तब जाके हमारा कंस्ट्रक्शन लंबे समय तक एक लाइफ उसकी होती है। तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं फ्रेंड फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत की, जिसमें हम सोचेंगे कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं अभी चैट बॉक्स में देख रहा था, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे, किस टाइप की एजुकेशन आप देते हैं, फ्री क्यों देते हैं, डॉलर्स फ्री क्यों देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारे सवालों के जवाब पहले हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आज के सेशन को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल है फ्रेंड, फॉरेक्स। व्हाट इज फॉरेक्स? एग्जैक्टली फॉरेक्स मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो इसका एग्जाम्पल के साथ में आपको आंसर देना चाहूंगा। फॉरेक्स ये जो वर्ड बना है फ्रेंड, ये बना है दो शब्दों के मिलाने से। और वो वर्ड कौन से फ्रेंड? हमने कई बार न्यूज चैनल पे सुना होगा फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, या आप अगर इकोनॉमिक्स को जानते हैं तो आपने सुना होगा फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। तो फॉरेन एक्सचेंज ये जो वर्ड है फ्रेंड, फॉरेन में से फॉर निकाला गया और एक्सचेंज में से ईएक्स निकाला गया, और इसका एक शॉर्ट नेम बना जो है फॉरेक्स। तो जब भी हम कहेंगे फॉरेक्स तो इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज। अब ये फॉरेन एक्सचेंज कैसे काम करता है फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं, विश्व का सबसे बड़ा जो फंड या जो इन्वेस्टमेंट लगती है फ्रेंड मार्केट में, वो मार्केट है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। इसमें दो अलग अलग देशों की करेंसी का एक पेयर बनता है फ्रेंड, और उस पेयर पे हम खरीद कर या बेचकर, यानी कि बाय और सेल करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो इसे थोड़ा सा समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, पूरा फॉरेक्स क्या है फ्रेंड वो इस एग्जांपल में समझ आ जाएगा। एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं आप इंडिया में रहते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ यूएस जाना चाहते हैं घूमने के लिए फ्रेंड, छुट्टियां मनाने जाना चाहते हैं। आपकी पूरी फैमिली में 4 या 5 लोग हैं। आप लोगों ने अपना वेकेशन डिजाइन कर लिया फ्रेंड, आपने फ्लाइट की टिकट्स बना ली, आपने होटल्स बुक कर लिया, और जब आपको जाने का समय आया तो आपको ये बात समझ में आई कि अगर हम यूएस जा रहे हैं और 10 या 15 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो कम से कम 10 या 15 लाख रुपए का खर्चा तो वहां पे डेफिनेटली होगा। आपने पैसों की व्यवस्था भी कर ली। अब आपको याद आया कि मेरे पास तो इंडियन करेंसी है और ये करेंसी यूएस में नहीं चलेगी। तो आपने इंडिया में ही ऐसे किसी बैंक को कांटेक्ट किया जो आपको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करके दे दे। एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रेंड, आप डच बैंक में गए, आपने बैंक के मैनेजर को कहा कि सर मेरे पास 15 लाख रुपए है जिसे मुझे यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि मुझे ये यूएस में यूज करने हैं। बैंक मैनेजर ने उस दिन का एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर कितने रुपीस का आएगा ये चेक किया, और एग्जाम्पल ले लेते कि उस दिन 85 रुपीस का रेट था। तो बैंक मैनेजर ने आपसे कहा कि सर मैं आपको पूरे पैसे चेंज कर दूंगा, $1 की कीमत है आज की 85 इंडियन रुपीस, तो आपको 85 रुपीस के हिसाब से 15 लाख रुपए में जितने भी यूएस डॉलर आते हैं वो आपको मिल जाएंगे।
आप बोले सर ठीक है, लेकिन मैनेजर ने कहा कि सर ये जो आप एक्सचेंज कर रहे हो ना, तो इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको 2% देना पड़ेगा। यानी कि फ्रेंड, $1 की कीमत है ₹85, और 85 का 2% हो जाता है ₹1.70। राउंड फिगर कर लेते हैं, यानी कि ₹2। तो जो डॉलर ₹85 का था, वो एक्सचेंज चार्ज लगने की वजह से ₹87 का आपको पड़ गया। ठीक है। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं था, आपने वो पैसे उठाए फ्रेंड, आप यूएस गए अपनी फैमिली के साथ, आपने छुट्टियां एंजॉय की, शॉपिंग की, घूमे फिरे आप, और जब आप वहां से लौट कर आए इंडिया वापस, तो आपको ये पता चला कि आपके पास अभी भी 5 लाख रुपए बच गए हैं, जो कि यूएस करेंसी में है। जब आप इंडिया में आए फ्रेंड, तो आपको पता है कि यूएस करेंसी इंडिया में नहीं चलेगी, यहाँ पे तो इंडियन रुपीज ही चाहिए। आप वापस उसी बैंक में गए, मैनेजर को कहा सर कि मेरे पास यूनाइटेड स्टेट डॉलर है तकरीबन 5 लाख रुपीज के, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन का, तो मुझे आप ये यूएस डॉलर ले लीजिए और उसके बदले में आईएनआर दे दीजिए। बैंक मैनेजर ने चेक किया फ्रेंड, उस दिन का रेट भी ₹85 था, तो उसने कहा कि सर आपको $1 का ₹85 मिल जाएगा, जितने भी डॉलर आपके पास है आप डिपॉजिट कर दो और आप उसको ₹85 के हिसाब से हमसे पैसा ले जाओ। लेकिन क्योंकि आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आपको फिर से इसके ऊपर एक्सचेंज का रेट देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा, जो कि 2% है। अब आपके पास इलाज नहीं था फ्रेंड, आपने 2% का चार्ज उन्हें दे दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, $1 की कीमत थी ₹85, बट 2% चार्ज देने की वजह से आपको वो कितने में मिला? ₹83 ही आपको रिटर्न आए उसमें से। तो ये पूरे एग्जाम्पल में ध्यान से सुनना फ्रेंड, फॉरेन एक्सचेंज कहां पे हुआ? बैंक ने जब पहली बार आपको यूएस डॉलर बेचा और आपसे आईएनआर खरीदा, तो उन्होंने जो आपको यूएस डॉलर बेचा उस पे उन्होंने 2% का प्रॉफिट बनाया। ये है फॉरेन एक्सचेंज। और दूसरी बार जब उसी बैंक ने आपसे यूएस डॉलर खरीदा और बदले में आईएनआर दिया, तब भी उसने आपसे 2% का प्रॉफिट बनाया। तो पहली बार उसने सेल किया था यूएस डॉलर को, और दूसरी बार उसने बाय किया था यूएस डॉलर को, और दोनों ही कंडीशन में बैंक ने पैसा बनाया। ऐसे ही पैसा फ्रेंड हम भी बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, किसी भी देश की करेंसी के पेयर होते हैं, जैसे आपके एग्जांपल यहां पे लिखा है फ्रेंड, यूएसडी एंड आईएनआर, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर एंड इंडियन रुपीस, ये एक पेयर बन जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि यूएस की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो आप क्या करोगे, यूनाइटेड स्टेट डॉलर को खरीदोगे, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी फ्रेंड। और अगर आप यूएस डॉलर को खरीद रहे हो, तो इसका मतलब है आप आईएनआर दे रहे हो उसके लिए। तो इसे कहते हैं फ्रेंड यूएसडी आईएनआर को बाय करना। मान लेते हैं फ्रेंड यूएस डॉलर स्ट्रांग हो गया, आपने ₹85 में खरीदा था, अब उसकी वैल्यू ₹90 की हो गई, तो अब आप क्या करोगे, इसे बेच दोगे, क्योंकि आपको ₹5 का पर डॉलर पे प्रॉफिट हो गया। तो आप इसी पेयर को यूएसडी आईएनआर को सेल कर दोगे, क्योंकि आपने खरीदा था 85 में, बेचा आपने ₹90 में, आपको हो गया प्रॉफिट। तो इस तरीके से फ्रेंड हम इसमें करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि ये करेंसी के पेयर एग्जैक्टली बनते कैसे हैं, क्यों बनते हैं, क्या होता है करेंसी पेयर। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, वर्ल्ड में 198 कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, जहां तक मेरा ज्योग्राफिकल नॉलेज है 198 देश हैं। इन 198 देशों में से 170 कंट्रीज की जो करेंसी होती है वो फॉरेक्स में ट्रेड की जाती है। 170 देशों का पैसा लगता है फ्रेंड यहाँ पे। तो यहाँ पे ना दो अलग अलग देशों की करेंसी का पेयर बनता है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, तो यहाँ पे एक लिखा है यूरो यूएसडी, इफ यू कैन सी इट हियर ऑन माय स्क्रीन, यहाँ पे लिखा है यूरो यूएसडी, ये एक पेयर है फ्रेंड। तो यूरो यूएसडी में जो पहली करेंसी है वो यूरो लिखी गई है। तो इसे नोट करना फ्रेंड, अगर आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं, किसी भी करेंसी पेयर में जो करेंसी पहले आती है उसे कहते हैं बेस करेंसी, और जो करेंसी सेकंड जगह पे लिखी जाती है, यानी कि दूसरे स्थान पर आती है, उसे कहते हैं कोट करेंसी। तो बेस करेंसी यहां पे यूरो हो गई, और कोट करेंसी यहां पे यूएसडी हो गया फ्रेंड। तो एक बेस और एक कोट अगर मिला दें, तो ये बन जाएगा करेंसी पेयर। सो आपको देखना है फ्रेंड, करेंसी पेयर किसे कहते हैं, इसे कहते हैं
बेस और कोट करेंसी को मिलाकर एक करेंसी का पेयर बनता है। तो आपको समझ में आया पेयर किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड, अगर मैं यूरोप कंट्री की जो करेंसी है यूरो, और जापान की करेंसी है जापानीज येन, इसको कहते हैं यूरो एंड जेपीवाई। तो अगर मैं यूरो और जेपीवाई को ऐड कर दूं तो ये एक पेयर बन गया, जिसमें यूरो पहले आया है इसलिए वो बेस करेंसी हो जाएगा, जेपीवाई बाद में आया है इसलिए वो कोट करेंसी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, किसी भी पेयर में जो पहली करेंसी होती है उसे हम बेस कहते हैं और दूसरी वाली को कोट कहते हैं। अब आप में से कई लोग होंगे फ्रेंड जो प्रॉप फंड लेके ट्रेड करेंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे फ्रेंड जो अपने पर्सनल फंड से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का जो मार्केट है ये बहुत बड़ा मार्केट है फ्रेंड। इतना बड़ा मार्केट है कि अभी आप आगे मेरी आगे स्लाइड देखोगे फ्रेंड तो आप शायद विश्वास नहीं करोगे कि एक दिन में इतना पैसा इस मार्केट में आता है। तो कई लोग ये पूछते हैं कि सर क्या यहाँ पे $100 से शुरुआत की जा सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, वैसे तो फॉरेक्स में मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आप यहाँ पे $20 से भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड, मार्केट इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना फंड है इस मार्केट में कि आप मिनिमम अगर आपको शुरुआत करनी चाहिए तो $100 से शुरुआत करनी चाहिए। और अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है फ्रेंड तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो फंड आप लगाओगे ना फ्रेंड ट्रेड करने के लिए, फिर वो अपना आपका अपना पैसा है या फिर वो प्रॉप फंड का पैसा है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपके बिजनेस का कैपिटल है। और कैपिटल कभी भी बिजनेसमैन अपना लॉस नहीं करता फ्रेंड, क्योंकि अगर कैपिटल मिस हो गया तो फिर प्रॉफिट मिस हो जाएगा आपका। तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड कि आप अपना खुद का पैसा लगा के ट्रेड कर रहे हो या फिर आप प्रॉफिट के पैसे पे ट्रेड कर रहे हो, आपकी ट्रेड के अंदर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया फ्रेंड तो आपका प्रॉफिट बनाना आसान हो जाएगा। कौन से डिसिप्लिन है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए फ्रेंड, मैं ये आपको अगले सेशंस में बताऊंगा वो डिसिप्लिन कौन से हैं जिन्हें आपको सेशन में फॉलो करना चाहिए। कई लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं सर कि क्या फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है। मैं कहता हूं फ्रेंड, जहां पे इन्वेस्टमेंट आ गई वो मार्केट रिस्की है, फिर वो फॉरेक्स है, स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो है, या आप अपने किसी रिलेटिव को भी पैसा देते हो फ्रेंड, तो वो पैसा आएगा नहीं आएगा, ये रिस्की है। तो आपने अगर किसी को पैसा दिया तो वहां पे रिस्क प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मार्केट है तो यहाँ पर भी रिस्क प्रोबेबिलिटी, बट समझना ये है कि रिस्क क्या है इस मार्केट का। तो देखिए फॉरेक्स में दो सबसे बड़े रिस्क है फ्रेंड। पहला, ड्यू टू द मार्केट वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड इस मार्केट में इतना पैसा आता है कि मार्केट एकदम से ऊपर, एकदम से नीचे, एकदम से बुलिश, एकदम से bear जिसकी से ट्रेडर इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और अगर ट्रेडर ने इसे आइडेंटिफाई ठीक तरीके से नहीं किया फ्रेंड तो गलत ट्रेड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका लॉसेस हो जाता है। तो एक ये कारण है कि मार्केट में मूवमेंट बहुत तेज होती है। और दूसरा ये कारण है फ्रेंड, यहाँ पे लीवरेज बहुत बड़ा मिलता है। लीवरेज क्या होता है मैं आगे वैसे इसे डीप में बताऊंगा, बट अभी इतना समझ लीजिए कि जब आप अपना अकाउंट किसी ब्रोकर के पास खोलते हैं तो आप जितने पैसों का अकाउंट खोलोगे फ्रेंड उससे 500 गुना ज्यादा पैसे पे, बड़े पैसों पे आप ट्रेड कर सकते हो। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपने $1000 का अकाउंट ओपन किया, तो लीवरेज आपको मिलेगा $1000 का 500%, यानी कि आप $5 लाख पे ट्रेड कर सकते हो। अब होगा क्या फ्रेंड, क्योंकि लीवरेज ज्यादा है, आपको पता है मेरे $1000 ही हैं लेकिन मुझे $5 लाख मिल गए ट्रेड करने के लिए, तो आपके पास ना खेलने के लिए बहुत बड़ी जगह हो जाती है। फिर आप वहां पे बड़ी लॉट साइज ट्रेड करना शुरू कर देते हो या आप रिस्क लेना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पास इतना फंड बचा है। बट ये ध्यान रखना फ्रेंड, लीवरेज आपको मिला है ट्रेड करने के लिए, लेकिन अगर आपने उस 5 लाख के लीवरेज में से $1000 का भी लॉस किया तो वो $1000 आपके जो डिपॉजिट थे पहले वो लॉस होंगे और आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूं इसको समझना। लीवरेज बहुत अच्छी चीज है फ्रेंड, लेकिन लीवरेज को सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो वो आपके कैपिटल का लॉस कर सकता है। तो फॉरेक्स क्यों रिस्की है फ्रेंड, पहला कारण वॉलेटिलिटी,
दूसरा कारण, लीवरेज। अगर आपने मार्केट के वॉलेटिलिटी को समझ लिया, पकड़ना शुरू कर दिया फ्रेंड, जो मैं आपको टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटीमेंट एनालिसिस में आगे सिखाऊंगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप यहां पे लॉस नहीं करोगे। और लीवरेज कैसे इस्तेमाल होता है ये भी मैं आपको कैलकुलेशन करके सिखाऊंगा। तो अगर आपने उसे वैसे ही फॉलो किया तो एक और चांस बनता है कि आप लॉसेस नहीं करोगे। ओके, अब एक और सवाल ले लेते हैं कि जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, और वो सवाल ये है कि कैन आई ट्रेड फॉरेक्स 24/7? क्या मैं फॉरेक्स मार्केट में 24 घंटे और 7 डेज इन अ वीक ट्रेड कर सकता हूं? तो मैं आपको बता दूं, यस, ये स्टॉक मार्केट की तरह 7 आवर्स का मार्केट नहीं है फ्रेंड, ये 24 आवर्स चलता है। लेकिन वीकेंड्स में यानी कि सैटरडे संडे ये मार्केट बंद होता है। तो आप 24 आवर्स यहां पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मंडे टू फ्राइडे ट्रेड कर सकते हो, सैटरडे संडे ये मार्केट नहीं होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, और ये सवाल सीधा आपके साथ रिलेटेड है, क्योंकि आप इस सेशन को अगर सुन रहे हैं तो ये बात तो क्लियर है फ्रेंड, आप फॉरेक्स को सीखना चाहते हो, और दूसरा ये कि यहां से आप पैसा बनाना चाहते हो। तो देखो, सीखना चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है, बट पैसा कैसे बनेगा फ्रेंड? पैसा बनेगा जब आप सही एसेट को खरीदोगे। जैसे अभी सचिन जी बता रहे थे कि उन्होंने एक कॉइन परचेज किया और वो 300 टाइम्स कुछ ग्रो हो गया, तो वो एक सही एसेट था जिसे सही समय पे खरीदा और प्रॉफिट बन गया। तो वैसे ही फ्रेंड, जब आप फॉरेक्स में ट्रेड करने की शुरुआत करोगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि वो कौन सा फॉरेन एक्सचेंज है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो आपके स्क्रीन पे वो एसेट का नाम है फ्रेंड, जिसे हम कहते हैं यूरो यूएसडी। वैसे तो फ्रेंड 40 से ज्यादा करेंसी के पेयर हैं फॉरेक्स में, लेकिन मैं अगर यूरो यूएसडी को यहां पे बता रहा हूं तो उसके कुछ रीजंस है कि इसे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड क्यों बता रहा हूं। नंबर वन फ्रेंड, यूरो यूएसडी जो है वो पूरे विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉरेन एक्सचेंज का पेयर माना जाता है, और माना ही नहीं जाता फ्रेंड। एंटायर फॉरेक्स में जितना भी पैसा रोज लगता है, पर डे का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का 24% पैसा सिर्फ यूरो यूएसडी पे लगता है। यानी कि एंटायर फॉरेक्स के टर्नओवर का 1/4 जो पार्ट है फ्रेंड, वो अकेले इस पेयर पे ट्रेड किया जाता है। जिसकी वजह से आप जानकर हैरान हो जाएंगे फ्रेंड कि यूरो यूएसडी के पेयर पे विश्व के सबसे ज्यादा ट्रेडर ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से यूरो यूएसडी पे वॉलेटिलिटी बहुत होती है, और फंड बहुत होने की वजह से यहां पे प्रॉफिट और लॉसेस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। नंबर टू फ्रेंड, टाइट स्प्रेड। टाइट स्प्रेड का मतलब होता है, देखिए, जब आप ट्रेड करते हो, स्टॉक में करो, फॉरेक्स में करो, क्रिप्टो में करो, तो आप किसी ना किसी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करोगे, और ब्रोकर को आपको देना होता है ब्रोकरेज। जो आप ट्रेड करते हो तो हर ट्रेड पे आपके ब्रोकरेज जाते हैं फ्रेंड। तो वो जो ब्रोकरेज है उसी को फॉरेक्स में हम स्प्रेड कहते हैं। तो अगर आप यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर रहे हो, आपको कम ब्रोकरेज देना पड़ेगा। आप किसी कमोडिटी पे, क्रूड ऑयल पे ट्रेड कर रहे हो, नेचुरल गैस पे ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड पे कर रहे हो, सिल्वर पे कर रहे हो, तो वहां पे बड़े स्प्रेड होते हैं फ्रेंड, वहां पे आपको ब्रोकरेज जाना देना पड़ता है। तो अगर आप शुरुआती दौर से ट्रेड कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको यूरो यूएसडी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज कम है। दूसरा, यहाँ पे फंड बड़ा लगता है। तीसरा, टेक्निकल ट्रेडिंग के जो सेटअप्स है फ्रेंड, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, वो इस करेंसी पे बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं फ्रेंड, जिसकी वजह से आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी यहां पे बढ़ जाएगी। तो शुरुआत कहां से करनी चाहिए? यूरो यूएसडी से। अब एक सवाल और आता है कि क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट भी अच्छा है फ्रेंड, फॉरेक्स का मार्केट भी अच्छा है, तो दोनों में से आसान कौन सा है फ्रेंड? तो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, क्रिप्टो के डेली ट्रेडिंग करने से बेटर फॉरेक्स को डेली ट्रेड करना है, ये ज्यादा आसान है। क्यों आसान है? सिंपल, आपको एक काम करना है, जैसे सचिन जी ने आपको बताया, आप उनसे कांटेक्ट करें, एक अकाउंट ओपन करवा लें। अकाउंट ओपन की प्रोसेस जो है फ्रेंड 5 to 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। आपने अकाउंट ओपन कर लिया, बस आपके पास ट्रेडिंग का नॉलेज होना चाहिए और आप उसी समय से ट्रेड को यहां पे शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं फ्रेंड, तो पहले आपको एक्सचेंज पे जाना होगा, क्रिप्टो को खरीदना होगा, उसकी वैल्यूएशन को चेक करना होगा, और वो एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है। अब एक ऐसे सवाल पे आता हूं फ्रेंड, जो मुझे कई सेशंस में लगभग 90% स्टूडेंट पूछते हैं, और वो सवाल ये है कि कैन अ पर्सन बिकम बिलियनियर विथ फॉरेक्स? क्या एक फॉरेक्स का ट्रेडर करोड़पति इंसान बन सकता है क्या फ्रेंड?
व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड? आपको क्या लगता है? चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई दें। व्हाट डू यू थिंक? क्या एक इंसान फॉरेक्स ट्रेडिंग करके करोड़पति बन सकता है? यस और नो? कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ? आप क्या सोचते हो? यस, 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 एब्सोल्युटली यू आर राइट फ्रेंड। बिल्कुल यहां पे हम बन सकते हैं। द आंसर इज यस। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूं फ्रेंड? क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कोई करोड़पति बनने जा रहा है। अगर आप गूगल पे एक नाम चेक करो फ्रेंड, नाम है जॉर्ज सोरस। तो ये वो बंदा है फ्रेंड जो एक फॉरेक्स का ट्रेडर है। 1992 की मैं बात कर रहा हूं। आज से करीब फ्रेंड तकरीबन 32 ईयर्स पहले 1992 में ये बंदे ने एक दिन की ट्रेडिंग में $1 बिलियन का प्रॉफिट बनाया। $1 बिलियन कितना होता है फ्रेंड? 7,500 करोड़ का प्रॉफिट है सिंगल डे का। एंड और ऐसा करने वाला जॉर्ज सोरोस अकेला नहीं है फ्रेंड। अगर आप गूगल पे सर्च करो कि टॉप फॉरेक्स के अर्नर कौन है, तो आपको 1,000 से ज्यादा लोगों के नाम मिल जाएंगे फ्रेंड, जिन्होंने सिंगल सिंगल डे में 1 CR या उससे भी कई गुना ज्यादा पैसा बनाया है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है फ्रेंड। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक लाइन और ऐड कर दो, इट इज पॉसिबल। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड आने वाले समय में आप अपने शहर के, अपने देश के सबसे अमीर आदमी बने फॉरेक्स ट्रेडिंग करके। लेकिन उससे पहले आपको जो तैयारियां करनी पड़ेगी, वो तैयारियां इस 45 डेज में आपको ये आईपी जो प्लेटफॉर्म है ये आपको करवाएगा फ्रेंड। अब आपको एक बात समझनी है फ्रेंड कि अगर फॉरेन एक्सचेंज में सक्सेस होना है तो आपको समझना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट डॉलर के बारे में। व्हाई द डॉलर इज सो स्ट्रांग? ऐसा क्या है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और एंटायर जो वर्ल्ड की करेंसी मानी जाती है फ्रेंड, वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर को मानी जाती है? आपको पता ही होगा कि यूएस डॉलर को मदर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। रीजन क्या है फ्रेंड? क्योंकि यूएस करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो कि वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन करने के लिए आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। दो देशों के बीच में बिजनेस करने के लिए आसानी से उसका लेन देन किया जा सकता है। और इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड कि हर देश के जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे आप इंडिया से हैं तो इंडिया की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होगा, तो वो किस में करेगी फ्रेंड? वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि यूएस डॉलर की एक वर्ल्ड वाइड वैल्यूएशन होती है। इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड? हर सेंट्रल बैंक और हर कंट्री ये चाहती है कि उनके पास यूएस डॉलर रिजर्व में होना चाहिए, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। उसकी डिमांड बढ़ती है तो वैल्यूएशन बढ़ जाती है। और मैं आपको एक आखिरी लाइन यहां पे बता दूं फ्रेंड यूएस डॉलर के बारे में, और वो ये है, फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट में सक्सेस होने के लिए आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा यूएस की इकोनॉमी को, जो मैं आपको फंडामेंटल के क्लासेस में बहुत डीप में आगे सिखाऊंगा कि यूएस डॉलर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर को आइडेंटिफाई करके हम पूरे फॉरेन एक्सचेंज में जितने भी करेंसी है, कमोडिटी है, सभी के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे फ्रेंड, मैं आने वाले फंडामेंटल के क्लासेस में आपको वो भी बताऊंगा। तो अब एक बेसिक सवाल आता है, वाई मस्ट आई ट्रेड फॉरेक्स? ट्रेड अगर मुझे करनी है फ्रेंड, तो मेरे पास क्रिप्टो ऑप्शन है, मेरे पास स्टॉक ऑप्शन है, फॉरेक्स ही क्यों करना चाहिए? तो मैं आपको बताऊं फ्रेंड, अगर आप इसे ट्रेडिंग के किसी भी मार्केट के साथ कंपेयर कर लो, तो फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। मैं यहाँ पे डाटा आपको बताऊंगा, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं इसे। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें फ्रेंड, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में वन डे का ट्रांजैक्शन है 81,000 करोड़ का। एक दिन का ट्रांजैक्शन है 81,000 करोड़ का। अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं फ्रेंड, तो क्रिप्टो में एक दिन का ट्रांजैक्शन है $1.5 ट्रिलियन का। और अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं, तो फॉरेक्स में एक दिन का ट्रांजैक्शन है $7.5 ट्रिलियन। अब आप देखो फ्रेंड, 81,000 करोड़ कहां है, 1.5 ट्रिलियन कहां है, और 7.5 ट्रिलियन कहां है? ये पर डे का ट्रांजैक्शन है फॉरेक्स का। और आपको पता है फ्रेंड, आप कौन से होटल में खाना खाना पसंद करते हैं? आप कौन से होटल में खाना खाना पसंद करेंगे फ्रेंड? उस होटल में जहां पे बहुत रश होता है,
या उस होटल में जहां पूरे दिन कोई क्लाइंट नहीं आता फ्रेंड, कहाँ पे खाना खाना पसंद करोगे? कैन यू टेल मी? रश वाले रेस्टोरेंट में या एम्प्टी रेस्टोरेंट में? किस में खाना खाओगे फ्रेंड? रश और एम्प्टी? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? यस, बिल्कुल। जहां पे रश होता है वहीं पे हम खाना खाएंगे, क्योंकि उसके दो कारण होते हैं। पहला, वहां का टेस्ट अच्छा होगा तभी वहां पे रश है, और दूसरा, वहां पे फ्रेश मिलेगा इसलिए वहां पे रश है। तो वैसे ही फ्रेंड, फॉरेक्स में $7.5 ट्रिलियन है, तो यहाँ पे बड़ा पैसा है, और आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो बड़े पैसे की जगह पे ही बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। और यही कारण है कि जिसलिए कहा जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज में कोविड से पहले और कोविड के बाद 14% की ग्रोथ हुई है फ्रेंड यहाँ पे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब मुझसे कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर, मेरे पास जॉब नहीं है, या फिर मैं जॉब से 50,000 पर मंथ कमाता था, 25,000 पर मंथ कमाता था, तो अगर मैं वो से छोड़कर फॉरेक्स कर लूं, तो क्या ये फॉरेक्स मुझे मेरी जॉब की तरह पर मंथ एक स्टेबल इनकम दे सकता है क्या? क्या हम इसे एक जॉब की तरह ले सकते हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये जॉब नहीं है, ये है एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन। जैसे एक डॉक्टर है, एक चार्टर्ड है फ्रेंड, इनका अपना स्वयं का बिजनेस होता है, ये सेल्फ मेड बिजनेसमैन होते हैं। तो जैसे देखिए फ्रेंड, एक डॉक्टर अपने आप को जितना अपडेटेड रखेगा वो उतना ही बड़ा पैसा बनाएगा। एक लॉयर अपने आप को जितने एक्ट एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अपडेटेड रखेगा वो उतना ही बड़ा पैसा बनाएगा। वैसे ही फ्रेंड, ट्रेडिंग भी एक सेल्फ प्रोफेशन है। हर ट्रेडर पैसा नहीं बनाता फ्रेंड, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर है जो मिलियंस एंड बिलियंस में पैसा बना रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को मार्केट में अपडेटेड रखते हैं। तो सवाल यह है कि अगर आप ये सोचकर आ रहे हो कि पर मंथ मुझे 25,000, 50,000, 1 लाख स्टेबल इनकम आ जाए, तो ऐसा यहां पे नहीं होगा। या तो ये मार्केट फ्रेंड आपको करोड़पति बनाएगा, या फिर ये मार्केट आपको दूसरा वाला पति बनाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कौन सा पति बनना है। क्यों बता रहा हूं फ्रेंड? क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन इसलिए भी है क्योंकि जब आप फॉरेक्स में ट्रेड करोगे, तो आपके साथ यहां पे कौन कौन ट्रेड करेगा? यहाँ पे बहुत बड़े हज फंड मैनेजर्स होते हैं फ्रेंड, फॉरेक्स के ब्रोकर होते हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स होते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट एजेंसीज होती हैं। वे सभी यहाँ पे ट्रेड करते हैं फ्रेंड। तो हम तो उनके कंपैरिजन में बहुत छोटे ट्रेडर हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए फ्रेंड, अगर बैंक ट्रेड कर रही है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ट्रेड कर रही है, तो क्या ये मार्केट एक जॉब है? नहीं, ये एक प्योर बिजनेस है फ्रेंड। और आपको भी इसे बिजनेस माइंडसेट के साथ ही करना चाहिए। अब एक बेसिक सवाल, व्हाई डू पीपल कीप लूजिंग मनी इन फॉरेक्स? क्या कारण है 95% ट्रेडर फ्रेंड इस मार्केट में पैसा लॉस कर देते हैं? और इस ये कारण को बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड, क्योंकि आपको वो गलतियां नहीं करनी जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। व्हाई पीपल आर लूजिंग मनी इन दिस मार्केट फ्रेंड? नंबर वन रीजन, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है फ्रेंड, एक ट्रेड दो ट्रेड नहीं करते, वो एक एक दिन 15 ट्रेड, 20 ट्रेड, 25 ट्रेड, 50-50 ट्रेड लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि लीवरेज है। आपका जितना पैसा है उससे 500 गुना बड़े पैसे पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो लीवरेज होने की वजह से लोग ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। दूसरा ये होता है फ्रेंड कि लीवरेज है, इसीलिए लोग लॉट साइज बड़ी कर लेते हैं। मतलब क्या बोलते हैं ना, एक दिन में करोड़पति बनना, तो वो बड़ी बड़ी ट्रेड करना शुरू कर देंगे। 1 स्टैंडर्ड लॉट, 2 स्टैंडर्ड लॉट, 3 स्टैंडर्ड लॉट। तो होता है फ्रेंड, कभी कभी प्रॉफिट में आ गया तो एक दिन में पैसा डबल हो जाता है, लेकिन वो कभी कभी होगा, वो डेली नहीं होगा। और यही रीजन है कि लोगों को इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए होता है, और फिर वो मार्केट में लॉस कर देते हैं। इसका तीसरा कारण है फ्रेंड्स कि ओवर ट्रेडिंग माइट बी कॉज्ड बाय अनरियलिस्टिक हाई प्रॉफिट गोल। जैसा मैंने अभी बताया, ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं लोग? अभी मान लीजिए किसी के ऊपर 10 लाख की लाइबिलिटी है, तो अब वो बंदा क्या सोचता है, मैं फॉरेक्स में आ गया, 2-3 महीने में 10 लाख रुपए कमा के मैं लाइबिलिटी को क्लियर कर दूं। अरे मेरे भाई, तू दो तीन नहीं, 10 लाख नहीं, 1-1 करोड़ कमा सकता है, बट पहले ये तो देख कि 10 लाख कमाने की ट्रेडिंग की स्किल आपके पास है क्या? तो ये क्या है? अनरियलिस्टिक गोल है, जो कि रियल नहीं है फ्रेंड। या मैंने ये भी देखा, मुझे कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मेरे पास $100 का अकाउंट है और मैं 5 दिन में $200 कमाना चाहता हूं। अब भाई, 5 दिन में $200 यानी कि $100 से $200, 100% का रिटर्न चाहिए 5 डेज में।
फॉरेक्स है फ्रेंड, होता है, मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन वो तुक्का है, वो कभी कभी होगा, 365 डेज में एक बार, एवरीडे नहीं होगा। तो रियलिस्टिक गोल बनाओ। गोल क्या होना चाहिए? एक दिन में आपका जो टोटल अकाउंट है फ्रेंड, उसका या तो 1% या ज्यादा से ज्यादा 2% का प्रॉफिट आपको बनाना चाहिए। देखिए, आप लोग प्रॉफिट लेके ट्रेड करोगे या करने वाले हैं, तो अगर आपके पास $5,000 का अकाउंट है, तो आपको उस $5,000 का 1%, कितना होता है फ्रेंड? $5,000 का 1% होता है $50। तो आपको एक दिन में सिर्फ $50 का ही प्रॉफिट बनाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं बनाना चाहिए। इसको मनी मैनेजमेंट कहते हैं, जो मैं आगे आने वाले सेशंस में आपको मनी मैनेजमेंट सिखाऊंगा। तो आपको अनरियलिस्टिक गोल पे ट्रेड नहीं करना फ्रेंड, आपको रियल ग्रो करना है। छोटे छोटे प्रॉफिट को बनाइए, और आपको पता है फ्रेंड, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो वैसे ही $50 पर डे का टारगेट रखो $5,000 पे, या ज्यादा से ज्यादा आप $100 कमाओ, उससे ज्यादा नहीं। मार्केट देगा आपको, बट लेना नहीं। क्यों लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं फ्रेंड? मार्केट एडिक्शन। एडिक्शन से मेरा मतलब है, जब आप ट्रेड करना शुरू करोगे तो आपको ना इसकी लत लग जाएगी, क्योंकि पैसा दिखता है फ्रेंड। और लत मतलब क्या होता है? आप किसी की शादी में गए हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। आप घर वालों के साथ रेस्टोरेंट में गए हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। आप अपने फ्रेंड के साथ फ्रेंड बातें कर रहे हो, आपका ध्यान ट्रेडिंग पे है। ये क्या है? ये एडिक्शन है। ट्रेडिंग ऐसे नहीं की जाती फ्रेंड। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है। प्रॉपर आपको अपने ऑफिस में बैठना है, फोकस होना है मार्केट पे, तब जाके ट्रेड करनी चाहिए। तो इसको एडिक्शन की तरह लोग ले लेते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं। एंड द लास्ट रीजन, इनसफिशिएंट कैपिटलाइजेशन। मतलब फ्रेंड, ये मार्केट क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे फंड $50, $100, $500, ये बहुत छोटे हो जाते हैं फ्रेंड। ये इनसफिशिएंट फंड है, तो इससे ना 10 लाख 20 लाख नहीं बनाया जा सकता। तो दीज आर द रीजन व्हाई पीपल आर लूजिंग मनी इन दिस मार्केट। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, कि फॉरेक्स के ब्रोकर कौन होते हैं। तो देखो फ्रेंड, ब्रोकर कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता। ब्रोकर एक फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी होती है इस मार्केट में। और आपको पता है, आप स्टॉक पे ट्रेड करो, क्रिप्टो पे करो या फॉरेक्स पे करो, आपको अपना डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमेट अकाउंट से मेरा मतलब है फ्रेंड, जब आप ट्रेड करोगे तो उसमें रियल मनी डालनी पड़ती है, जो कि आपको अभी प्रॉप फंड के माध्यम से मिल जाएगी। वो पैसा जब आप डालोगे उसमें, तो ब्रोकर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ट्रेड करने की। और अगर आप प्रॉफिट बनाएंगे, तो ब्रोकर आपको विड्रॉ देगा फ्रेंड। आप लॉस करेंगे तो आपका अकाउंट वॉश आउट होगा। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, इसका एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी को यहाँ पे ब्रोकर कहा जाता है। तो यहां तक फ्रेंड, मैंने आज फॉरेक्स के बहुत सारे बैकग्राउंड को चेक किया। आपके कुछ दिमाग में सवाल होंगे, डाउट्स होंगे, उन्हें क्लियर करने की कोशिश की है। और हमारी जो एक्चुअल फॉरेक्स की लर्निंग शुरू होगी, वो यहां से होगी, फॉरेक्स आउटलुक से। तो मैं इस सेशन को आज नहीं लूंगा फ्रेंड, हम इसके ऊपर शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन से। नेक्स्ट सेशन से मेरा मतलब है, आज वेनसडे है फ्रेंड, तो फ्राइडे में इस टॉपिक को बहुत डीप में ले जाऊंगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने कलीग के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको लें। और यहां से मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूं सचिन जी को, क्योंकि सचिन जी को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। और फ्राइडे को मैं आपके साथ कनेक्ट होऊंगा फ्रेंड, फॉरेक्स को लर्निंग करने के लिए सीधा आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, मेरी तरफ से गुड नाइट, बाय बाय। सचिन जी, माइक आपकी तरफ है। सचिन जी, आर यू देयर? Yes, sir, I am. यस यस। माइक्रोफोन आपकी तरफ है सर, मेरी तरफ से आज का ओवर हो गया।